साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। एक ऐसा साल जिसने देश की खेती, किसान और खेत तीनों को नए दौर में खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं हूं रश्मि अग्रवाल और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। यह साल सिर्फ फसलों का नहीं बल्कि तकनीक, नीति और बदलाव का साल रहा। जहां कभी किसान मौसम के भरोसे था, आज डेटा, ड्रोन और डिजिटल सिस्टम उसके साथ खड़े हैं। आज हम आपको बताएंगे साल 2025 में खेती में क्या क्या बड़ा बदलाव हुआ, कौन सी नई योजना आई, तकनीक ने किसान की जिंदगी कैसे आसान की और आगे आने वाले सालों में खेती किस दिशा में जाएगी। तो चलिए साल 2025 की खेती की पूरी तस्वीर आपको आसान भाषा में दिखाते हैं। सबसे पहले जाने दो बड़ी योजना के बारे में, पीएम धन धान्य कृषि योजना और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2025 में स्थिति। पीएम धन धान्य कृषि योजना नई और बड़ी पहल। क्या है ये योजना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। यह 2025-26 से शुरू होने वाली नई कृषि योजना है, जिसका टारगेट है खेती को और मजबूत बनाना। ये योजना उन जिलों में लागू होगी जहां फसल की पैदावार कम, सिंचाई कमजोर और लोन कठिन रहता है। शुरुआत में 100 ऐसे जिलों को चुना गया है। इसका उद्देश्य है कि फसल उत्पादन को बढ़ाना, आधुनिक खेती तकनीक पहुंचाना और सिंचाई और भंडारण सुविधाओं को बढ़ाना, किसानों को लंबे और छोटे आसान लोन भी कराना, कृषि में टिकाऊ और विविध खेती को बढ़ावा देना। सरकार इस पर लगभग 24,000 करोड़ हर साल खर्च करेगी और यह योजना 6 साल तक चलेगी। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2025 की स्थिति। क्या है पीएम किसान? यह योजना भारत सरकार की प्रमुख किसान सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत हर पात्र किसान परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक सहायता मिलती है। कैसे मिलता है? इस राशि को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के जरिए किसान के बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है। 2025 में क्या अपडेट है? सरकार इस योजना को और ज्यादा प्रभावी, पारदर्शी और डिजिटल बनाने पर काम कर रही है ताकि अच्छा फायदा मिल सके। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आगामी बजट में यह राशि बढ़ने की संभावना भी चर्चा में तेजी में है। इन दोनों योजनाओं का किसानों के जीवन पर असर। पीएम धन धान्य कृषि योजना से फसल उत्पादन और गुणवत्ता बेहतर होगी, बाजार तक पहुंच आसान हो जाएगी, आधुनिक तकनीक खेतों तक पहुंचेगी। पीएम किसान सम्मान निधि से आर्थिक सहायता समय पर मिलेगी, किसान की पैदावार और खर्च में संतुलन देखने को मिलेगा। ई-केवाईसी और डिजिटल पहुंच से सब्सिडी बेहतर पहुंचेगी। साल 2025 ने कृषि क्षेत्र में सिर्फ पैसे देने वाली योजना नहीं दी, बल्कि खेती को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने वाली योजनाओं पर भी भरपूर काम किया। डिजिटल खेती, खेत अब ऑनलाइन। साल 2025 में खेती ने डिजिटल छलांग लगाई। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, स्मार्ट खेती की शुरुआत। 2025 में खेती को डिजिटल सिस्टम से जोड़ने का बड़ा कदम उठाया गया। किसान की डिजिटल पहचान, जमीन और फसल का ऑनलाइन रिकॉर्ड, मोबाइल से ही योजना, बीमा और सब्सिडी। अब खेती कागजों से नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से चल रही है। अब किसान की पहचान सिर्फ नाम से नहीं बल्कि डिजिटल फार्मर आईडी और ऑनलाइन रिकॉर्ड से हो रही है। जमीन का डेटा, फसल की जानकारी, खाद, बीज और सब्सिडी, बीमा और मुआवजा, सब कुछ एक क्लिक पर। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं, किसान का मोबाइल ही उसकी पहचान बन गया है। ड्रोन और एआई से बदली खेती। 2025 में पहली बार बड़े स्तर पर ड्रोन से दवा छिड़काव, सैटेलाइट से फसल निगरानी, एआई से मौसम और रोग की भविष्यवाणी शुरू हुई। इसका असर सीधा पड़ा, लागत घटी, समय की काफी बचत हुई, पैदावार बढ़ी। अब खेत में काम करने के साथ साथ किसान तकनीक को भी समझने लगा है। नमो ड्रोन दीदी योजना, खेती में महिलाओं की नई भूमिका। साल 2025 की एक खास और अभिनव योजना रही नमो ड्रोन दीदी योजना। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग, खाद और दवा के छिड़काव का काम और हर महीने कमाई का मौका मिला।
अब गांव की महिलाएं ड्रोन के जरिए खेती को नई उड़ान दे रही हैं। खाद, बीज और कालाबाजारी पर लगाम। 2025 में कई राज्यों ने खाद और बीज की डिजिटल ट्रेनिंग शुरू की थी। रजिस्ट्रेशन के बिना खाद नहीं, किसान के नाम पर ही वितरण होगा। कालाबाजारी पर सख्ती। जिस खाद को लेकर किसान लाइन में खड़ा रहता था, अब वही खाद सिस्टम के जरिए किसान तक पहुंच रही है। पानी बचाने वाली खेती। साल 2025 में सरकार और किसान दोनों का फोकस रहा जल संरक्षण, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, खेत, तालाब, कम पानी वाली फसलें। अब सवाल सिर्फ पैदावार का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचाने का भी है। पशुपालन स्टार्टअप और डेयरी मिशन 2025 में पशुपालन का खेती के साथ जोड़कर आय का मजबूत साधन बनाया गया। डेयरी यूनिट, बकरी, भेड़, मुर्गी और सुअर पालन, छोटे पशुपालकों को सब्सिडी और आसान लोन। अब पशुपालन सिर्फ सहायक काम नहीं, मुख्य आमदनी का जरिया बन रहा है। पशुओं के लिए डिजिटल हेल्थ सिस्टम। 2025 में पशुपालन में डिजिटल हेल्थ और ट्रैकिंग सिस्टम को बढ़ावा मिला। पशुओं का टीकाकरण, रिकॉर्ड, नस्ल सुधार, बीमारियों के समय पर पहचान। अब पशु भी डिजिटल सिस्टम से सुरक्षित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती और देसी नस्लों पर फोकस। साल 2025 में प्राकृतिक खेती और देसी पशु नस्लों को बढ़ावा दिया गया। रासायनिक खाद से दूरी, गोबर गोमूत्र से जैविक खाद, देसी गाय भैंस से बेहतर दूध उत्पादन। जहाँ खेती प्रकृति के साथ चली, वहीं पशुपालन ने गांव को मजबूती दी। जल संरक्षण और चारा विकास योजना। खेती और पशुपालन दोनों के लिए पानी और चारे की समस्या को देखते हुए खेत, तालाब, चारा विकास, सूखे क्षेत्रों के लिए खास सहायता। जब चारा और पानी सुरक्षित होगा तभी पशुपालक निश्चिंत होगा। किसान की आमदनी पर सीधा असर। 2025 में खेती सिर्फ पेट पालने का साधन नहीं रही बल्कि आमदनी बढ़ाने का जरिया भी बनी। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ऑनलाइन मंडी, एमएसपी और ऐप आधारित खरीद, वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग। जब किसान को सही दाम मिलता है तो खेती घाटे का सौदा नहीं रहती। तो साफ है, साल 2025 ने खेती को पीछे नहीं आगे बढ़ाया। यह साल याद रखा जाएगा तकनीक के लिए और पारदर्शिता के लिए और किसान को केंद्र में रखने के लिए भी। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या ये बदलाव जमीन तक पूरी तरह पहुंच पाए? क्या छोटे किसान को भी इसका पूरा फायदा मिलेगा? इन सवालों के जवाब देगा आने वाला साल 2026। अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे किसानों तक जरूर पहुंचाएं और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट खबरों को देखने के लिए किसान इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। सर का पसीना जब माथे को आता है वो किसान है जो अपने दम पर फसल को उगाता है। आन है, बान है, शान है, किसान है। किसान इंडिया, चलेगा हल, बढ़ेगा बल।